डेढ़ महीने को 3 महीने में कन्वर्ट करना। ये मैं हर बच्चे को कहता हूँ, एग्जाम टाइम में लास्ट में कैसे दिया होना चाहिए। कैसे होने का मतलब है कि पीछे आए बाएं दाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना। अगर आप डेढ़ महीने को 3 महीने में करने में सक्षम होते हैं ना, तो आप मार्केट से आगे हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे। और अगर आप डेढ़ महीने को 20 दिन में कन्वर्ट कर गए तो सारे काम हो जाते पक्को। और डेढ़ महीने को 20 दिन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि पहले से आधी पढ़ाई, क्योंकि लास्ट में ये सब डबल करने की फेज आती है। तो इस समय 1.5-2 महीने का जो समय है, आप पूरी ताकत लगा के कर लीजिए। ये सोच के कर लीजिए कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मैंने बेस्ट एफर्ट्स डाल दी। परिणाम आपके हाथ में नहीं है। रैंक फर्स्ट को भी पता नहीं होता कि वो फर्स्ट होने वाला है, फेल होने वाले को भी अंदाजा नहीं होता कि वो फेल होने वाला है। नसीब भी कोई चीज होती है, नियति ने जब तक आपके लिए सेट नहीं किया ना, तब तक नहीं मिलता। अब आप ये कह सकते सर हमारी अगर नियति में नहीं है तो, अब क्या पता नियति ने यही लिखा है कि तेरे को बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को नहीं मिलेगा। अगर नियति ने ऐसा अगर लगा रखा है बीच में, अगर मगर कोई लगा रखा है, तो आप तो छोड़ चुके। इसलिए ये दिमाग में बात नहीं लानी है कि भाई रिजल्ट क्या रहेगा। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, इसको आप कैसा यूटिलाइज करते हो, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। परिणाम क्या है ये तय है। हम निमित्त मात्र है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्ड होने से मेहनत कर सकते हैं। और जहां तक मेरा एक भरोसा है कि परिश्रम अक्सर नियति को बदलता है, कठिन मेहनत अक्सर नियति को बदलती है। क्योंकि लिख लिख के कई बार हाथों की रेखाएं भी चेंज हो जाती है। भाग्य की रेखा यूं नहीं बनी है, जो जितना ज्यादा लिखता है ना, आप देखना इसमें अपने आप बन जाती है। लिखा ही नहीं है बिल्कुल, कदे बिल्कुल साफ पड़े हाथ, मेहनत ही नहीं करी, बताओ। वो फ्रांस काफका का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कुछ पहले, वो कि आपको अखरोट देगा, तोड़नी तो आपको पड़ेगी। ईश्वर आपको अखरोट दे सकता है, तोड़ के खाएगा कौन? वो तो आपको करना पड़ेगा। नियति तो आपको अवसर दे सकती है, भुनाना किसको है? भुनाना तो आपको है। अगर परीक्षा के लास्ट टाइम में ये थॉट्स आने शुरू हुए ना कि सीट कम है, मेरा कैसे होगा, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे तो टेस्ट सीरीज में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, मैटर नहीं करती। पिछली टेस्ट सीरीज में मेरे टॉपर्स 5-6 टॉपर्स थे, एक भी नहीं हुआ। और जो लास्ट में आते थे वो सारे अभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। रैंक कौन सी थी सर? रैंक हमारे टेस्ट में सर 50 में आती है, 60 में आती, टॉपर नहीं हुए। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि टेस्ट सीरीज के टॉपर्स रहने की अहमियत कोई बहुत अधिक नहीं होती। परीक्षा हॉल में आपका व्यवहार कैसा, ये भी बहुत मैटर करेगा। परीक्षा से 1 महीना 1.5 महीने पहले आपका व्यवहार भी बहुत मैटर करेगा। इसलिए माइंड सेट में एक ही बात रखिए कि अपने को स्कोर करना है। हिस्ट्री के हो तो आपको केवल इतना सोचना है कि 35 और 100, 35 और 100। 135 पे ओबीसी के बच्चे भी सेलेक्ट हुए। कितनी मेरिट थी इस बार? 270 थी, 63 थी। मैंने ओबीसी की मेरिट 270 हिस्ट्री की कभी नहीं देखी। लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, लड़कियों की इससे ऑब्वियसली कम है। 35 प्लस 100 करना मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और ये घर आके आप भी खुद रियलाइज करते यार इसमें मैं 100 तो कर सकता, तो ओत क्यों को किया? जब कर सकता था तो परीक्षा हॉल में क्या हुआ था? मैं बस यही बात कह रहा हूं कि हॉल में जाके ऐसी गलतियां नहीं। 35-100 का टारगेट लेके भी चलते हैं ना। अगर आपको कोई ये कहे ना कि 35 और 100 का आपका रखना है, आप इजीली कर लोगे। आप क्या करते हो, बहुत अधिक सोचते हो, फिर लगता है कि मार्केट ने पता नहीं कितने किए होंगे,
फिर लगता है कि हमारे बाकी वाले सब आगे चले गए होंगे, जबकि हिस्ट्री उठा के देखो ना, कब मेरिट रही। सीट भली इस बार कोई बहुत अधिक सीट थोड़ी थी, 100 सीट भी नहीं थी, और पूरे राजस्थान के बच्चों ने पेपर दिए। छोरा तुम्हारे इतिहास में 10 लड़का 10 टाबरी तो मिले 290 में ऊपर। तो फिर इसलिए हमें वो बातें बिल्कुल नहीं सोचनी, इसमें सिर्फ इतना सोचना है कि 1.5-2 महीने का टाइम है, 1-2 बार सिलेबस को बढ़िया पढ़ लेंगे और दवा की प्रैक्टिस कर लेंगे तबीयत से, और एग्जाम हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे। माइंड सेट में इसके अलावा कोई बात नहीं लानी।